दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा है पहली मज़ा बड़ी बहन के साथ। इस कहानी को जरूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं इस का रेगुलर रीडर हूँ, जिसमें मुझे भी अपनी घटना लिखने के लिए प्रेरित किया। ये घटना मेरे और मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम अनुष्का है, नाम बदला हुआ है, के बीच हुआ एक रात का। मैं अपनी फैमिली के बारे में बता दूं। हम साधारण लोग हैं। पापा सरकारी नौकरी में है, मम्मी हाउसवाइफ है, दीदी की शादी हो चुकी है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमारे घर में मस्ती को लेकर कभी कोई बात नहीं करता। अपनी बड़ी बहन के बारे में बता दो। लंबाई 5 फीट 3 इंच, साइज़ 00000, कलर गोरा है, जो शादीशुदा है और उसकी शादी 1 साल पहले हो गया था। मेरे जीजा जी गांव में एक जॉब में है और उनका ट्रांसफ़र रूरल एरिया में हो गया था, जिससे दीदी को वे अपने परिवार की देखभाल के लिए कानपुर में ही छोड़ गए। मेरे घर के सभी लोग शादी में गए थे, इसलिए दीदी और मैं ही घर पर थे। सभी लोगों को बस में बिठाने के बाद मैं कॉलेज चला गया। रात को हमने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। रात को करीब 1 बजे दीदी मेरे कमरे में आई और मुझसे जगाया। मैं उठा और पूछा क्या हुआ, तो बोली कुछ नहीं और वापस चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आई और पूछा विवेक सो गया क्या, तो मैं बोला नहीं। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने कहा आपकी तबीयत तो ठीक है ना, पर अब उनकी सांसें कुछ तेज़ चल रही थी और घबरा भी रही थी, तो मुझे लगा कि तबीयत ही ख़राब हो गया होगा। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वे बोली तबीयत तो ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोला ठीक है बताओ। वे बोली कि तुम बड़े हो गए हो, मेरी मदद करोगे? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। वे बोली मेरा संतरा खाओगे? आज से पहले कभी हमारी इस तरह की बातें नहीं हुई थी। दीदी को अभी किसी लड़के के बारे में बात करते या मिलते नहीं सुना था, इसलिए ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने पूछा क्या, तो वे बोली हाँ, अब उसकी सांसें काफ़ी तेज़ हो गई थी और दिल काफ़ी तेज़ धक धक कर रहा था, जिससे उनके संतरे के हार्ट से पता चल रहा था। मैंने पूछा किस लिए? कुछ देर चुप रहने के बाद उठकर चली गई। इससे पहले मैं कभी किसी लड़की से ये बात नहीं की थी, इसलिए मैं दंग था, पर मैं अंदर से अजीब सी खुशी हो रही थी, जो मैं बात नहीं कर सकता था। करीब 10 मिनट के बाद वे फिर वापस आई और इस बार वे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही थी और पूछा क्या सोचा। मैंने कहा क्या हो गया आपको? अब मेरी सांसें भी तेज़ हो गई, जिससे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर मेरा काला नाग जादुई गुफा के पानी में डूबने के लिए तैयार था। वे बोली देखो, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे जीजा से नहीं मिली हूँ, अब मुझे उनकी ज़रूरत है। मेरी तबीयत अब मज़ा करने से ही ठीक होगा। यह सुनकर मेरा काला नाग जादुई गुफा के पानी में डूबने लगा। वे बोली मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी एक लड़की की ज़रूरत है। मैंने कहा पर आप मेरी दीदी हो। बोली इसलिए तो कह रही हूँ। अब उनका और मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैंने कहा पर मैंने कभी किया नहीं। वे बोली मैंने तो किया है। मैंने कहा अगर कुछ हो गया तो? बोली कुछ नहीं होगा और ना किसी को पता चलेगा। अब सब बंद करो। और मैंने फ़िल्म कई बार देखी थी तो मुझे पता था, पर रियल में तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वे मुझे अपने रूम में ले गई। उस दिन उन्होंने लाल सिल्क रखी थी। क्या लग रही थी, ये तब पता चला जब ये सब हुआ। दीदी बोली आओ। फिर मेरे साथ एक अपने संतरे हाथ पर रख दिए और कहा इसे ... मैंने वैसे ही किया, पर थोड़ा रहा था, फिर द होगा। फिर वो बोली थोड़ा
डॉट डॉट से द डॉट डॉट। मैंने कहा द डॉट डॉट होगा, वो बोली द डॉट डॉट नहीं होगा। अपने लाल होठों को एक बार मेरे होठों के को डॉट डॉट किया। फिर मुझे तो जैसा शौक लग गया, मज़ा आ गया। फिर मैंने अपने होठों को उनके होठों में लगाया और सच च डॉट डॉट लगा, बराबर साथ दे रही थी। मैंने उन्हें ब डॉट डॉट पर ल डॉट डॉट लेटा दिया और उनके ऊपर च डॉट डॉट गया। मैंने फिर क डॉट डॉट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद मैं थोड़ा नीचे आया, उनके उभारों का ढक्कन हटाया, उनके मुंह से आह ओह आह वह निकल गई। फिर मैंने उभारों के नीचे आया, उनके प डॉट डॉट पर क डॉट डॉट किया और फिर मैं और नीचे गया और फिर जादुई गुफा में पानी नहीं भरा। अब मैं उनके पैरों के अंगूठे को क डॉट डॉट किया और वो डॉट डॉट बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे मैं उनकी न डॉट डॉट को ऊ डॉट डॉट करता गया और पैरों को क डॉट डॉट करता रहा। जब मैंने उनकी न डॉट डॉट को क डॉट डॉट किया तो वो देखने में सिल्क लाल प डॉट डॉट रखी थी। वे कुछ पानी लग रही थी। जब मैं उनकी जो डॉट डॉट को क डॉट डॉट कर रहा था तो एकदम देने वाली सुगंध प डॉट डॉट से आ रही थी। मैंने प डॉट डॉट को क डॉट डॉट किया, मेरे ओठों से वह डॉट डॉट गया। मैं धीरे धीरे न डॉट 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 ऊपर च डॉट और संतरा तक पहुंच गया। उन्होंने गुलाबी कलर का ब डॉट डॉट रखी थी। मैंने ब डॉट डॉट के ऊपर से ही च डॉट डॉट शुरू कर दिया। वे एकदम कड़क हो कोई। फिर वो उठा और नौ डोडो उतार दी। दीदी ने मेरे सारे कपड़े उड़ो दी। दीदी बोली तुम तो कह रहे थे कि कुछ नहीं जानते हो, तब ये सब कैसे? मैंने कहा आपको देखकर हुआ जा रहा है। मैंने उन्हें कहा को डॉट किया और ब डॉट उतार कर उभारों का ढक्कन के मैंने तुरंत उनके संतरे को च डॉट डॉट और क डॉट चालू कर दिया। वो बोली आराम से, च डॉट कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं कहा आप ही तो बोला था पानी पीने को, बोली तो पानी पीने का मज़ा आया ना? मैंने कहा बहुत। अब नीचे आया और उनकी प डॉट डॉट निकाल दी। क्या जादुई गुफा था यारो, गुलाबी जादुई गुफा का रियल लाइफ में पहली बार आप लोग समझ सकते हैं उस वक्त क्या महसूस हो रहा होगा। मुझे जादुई गुफा का पानी थोड़ा थोड़ा था और मैंने उनके पैर को फ डॉट 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 और लगा। जादुई गुफा में पानी पीने को जैसे ही मैंने अपनी जीव उनकी जादुई गुफा के पानी में डुबाया तो मो डॉट डॉट आ गए। मैंने धीरे धीरे पानी पीना जारी रखा। फिर दीदी मेरे सर को पकड़कर जोर जोर से अपनी जादुई गुफा के पानी में डुबाने लगी। फिर कुछ देर बाद उनका पानी मेरे मुंह में निकल गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया, टेस्ट अच्छा लगा तो मैं जादुई गुफा का पानी पीने लगा। दीदी बोली शांत हो गई थी मैं, पर जादुई गुफा का पानी पीना जारी रखा। कुछ देर बाद बोली ऊपर आ जा। अब मैं ऊपर गया तो उन्होंने फिर क डॉट डॉट स्टार्ट कर दिया। मैंने रिस्पॉन्स दिया और साथ में संतरे द डॉट डॉट। अब वे फिर तैयार हो गए। मैं एक्साइटेड था। इस बार तो जादुई गुफा काला नाग से डुबाया और अंदर बाहर करने लगा। दीदी बोली काला नाग जादुई गुफा के पानी में डूबा। यह सुनकर जॉ डॉट डॉट आ गया और मैंने काला नाग दीदी की जादुई गुफा के मुंह पर रख कर डुबाने लगा। मेरा काला नाग जादुई गुफा के पानी में बड़ी मुश्किल से डूबा। मुझे डॉट डॉट होने लगा। दीदी बोली जाके क डॉट लेकर आ। मैं क डॉट ले आया और उन्होंने मेरे अपने हाथ से मेरे काला नाग पर क डॉट लगाने लगी। मैं एक्साइटेड होने की वजह से उनके हा डॉट पर लगते ही मैंने उनके डॉट पानी भर दिया। मैं डर गया कि वे बोली कोई बात नहीं ऐसा होता। उन्होंने पानी साफ किया। फिर मेरे काला नाग जादुई गुफा के पानी में डुबाने के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने क डॉट को मेरे काला नाग अपनी जादुई गुफा पर लगाई और जादुई गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा चल लग जाओ पानी भरने के काम में। उन्होंने अपनी ट डॉट फ डॉट ली और मैंने जादुई गुफा पर अपना काला नाग से पानी भरा। जादुई गुफा के मुंह पे काला नाग पानी में डुबाने लगा कि फिर द डॉट होने लगा। दीदी बोली फास्ट टाइम होता है, द डॉट चलो म डॉट बनो। मैं अपनी दीदी की जादुई गुफा का पानी भर दो। ये सुनकर मुझे जॉ डॉट आ गया। एक ज़बरदस्त झ डॉट म डॉट और मेरा पूरा काला नाग जादुई गुफा के अंदर डूबने लगा। मैं दीदी दोनों हम च डॉट पर पड़े। मेरा काला नाग थोड़ा म डॉट और ल डॉट भी, इसलिए मुझे ज़्यादा द डॉट हो रहा था। दीदी बोली मेरा संतरा खाओ ताकत मिल जाएगी। काला नाग जादुई गुफा में पानी में डुबा ही रहा
था और संतरा और आम बारी बारी से डॉट लगा। अब मुझे और ताकत में आ गई। मैं धीरे धीरे काला नाग जादुई गुफा के पानी में डूबा लगा। दीदी भी साथ दे रही थी और मैं डॉट की गति बढ़ाई जा रही थी। दीदी का मुंह से आह ऊ ओइमा की आवाज़ निकल रही थी, जिसे सुनकर डॉट बढ़ रहा था और दीदी अपनी डॉट से 100 डॉट अलग, जिससे मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही। फिर दीदी का जादुई गुफा से पानी निकलने लगा। उन्होंने रुकने को कहा। मैं रुक गया। उनके संतरे को डॉट लगा। कुछ देर बाद वह फिर डॉट हो गई और कहा कि तुम भी काम पूरा कर लो। मैं तुरंत अपनी पानी भरना चालू कर दिया। कुछ देर बाद मेरा पानी निकलने वाला था। मैंने कहा मेरा पानी निकलने वाला। बोली जादुई गुफा के अंदर डुबा दे, कुछ नहीं होगा। जब तक जादुई गुफा में पानी पड़ेगा नहीं तब तक भरेगा नहीं। फिर हम दोनों जादुई गुफा में पानी भर दिए। अब सुबह 5 बज रहे थे और हम दोनों सोने चले गए। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में आप सभी बने रहें। आप सभी लोग का धन्यवाद।